नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रूट लोकस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी रूट लोकस जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा। आप उसको जाके पहले ज़रूर देखें, उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम is given by gs is equal to k upon s into s plus 4 into s plus 5. Sketch the root locus as k varies from 0 to infinity. तो हमें पता है रूट लोकस में k की वैल्यू जो है, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट वेरी करती है और हम रूट्स निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, और वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं वो उसको हम लोग जब प्लॉट कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रूट लोकस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस देखेंगे कि कितने हैं और वो कौन कौन से, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब देखोगे जीरोस अगर इसकी, तो जीरोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं है, न्यूमरेटर में कोई भी एस का टर्म नहीं है। फिर यानी कि जीरोस नहीं है। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो 3 आपके पोल्स हैं, तो इसलिए एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू -4 एंड एस इक्वल टू -5। तो ये 3 आपके पोल्स भी हो गए, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स आपके 3 हो गए और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0 हो गए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन एस इक्वल टू 0 टू एंड एस इक्वल टू -4 टू द लेफ्ट ऑफ द -5। अब ये रूट लोकस कहाँ पे लाई करेगा उसके बारे में ये बात हो रही है, तो इसका भी हम लोगों ने पॉइंट में डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे प्लॉट बना रहा हूँ, फिर आपको वो थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये एस प्लेन पे जो हमारे पोल्स हैं उनका प्लॉट है जी, एक 0 पर, एक -4 पर, एक आपका -5 पे है। तो ये कह रहे हैं कि जो रूट लोकस होगा वो 4 और 5, -4 -5 के बीच में नहीं लाई करेगा। वो कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 4 के बीच में ही, -4 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी, जहाँ पे भी रूट लोकस लाई करता है उसके लेफ्ट में आपके ऑड नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए। तो ऑड नंबर के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे तो ये क्या होगा, इधर आपके कितने हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में 2 हो जाएंगे, यानी कि ऑड नहीं है। तो इसलिए ये कहाँ लाई करेगा, इस सेक्शन में कहीं लाई करेगा, इधर लाई नहीं करेगा। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू -4 के बीच में लाई करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता है। अब इसके बाद कितने नंबर ऑफ रूट लोकी होंगे, तो वो होता है p माइनस जेड। तो p की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू आपकी 0 है, तो नंबर ऑफ रूट लोकी जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसके बाद जो है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है। कोई कह सकता है कि सर अगर हम इस सेक्शन की बात करें, इस सेक्शन की, तो क्या इस सेक्शन में भी लाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके इधर आप देखेंगे तो ऑड नंबर हैं ना, 1 2 और 3, तो इधर भी लाई कर सकता है। तो एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पे रूट्स, यहाँ पे भी कुछ होंगे, मतलब रूट्स मूव करेंगे, और या कहीं बीच में आकर एक जरूर डेफिनेटली जो है आपका क्या होगा, मूव कर जाएगा, अवे हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा, और एक रूट्स हमको इस तरफ मिलेगा जब के की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो ये वाला भी हमारा एक रूट लोकस होगा, ऊपर जा रहा है वो भी रूट लोकस होगा, ये भी हमारा रूट लोकी होगा। तो वो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रूट लोकी जो है वो कितने हैं, 3 आ रहे हैं। तो ये सेक्शन भी आपका रूट लोकी के आएगा, अंडर आएगा, और ये वाले हिस्से में भी रूट लोकी आपका लाई करेगा। तो ये हमारे 3 रूट लोकी हैं। अब इसके बाद हम एसिम्टोट्स निकालेंगे। एसिम्टोट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस जेड। तो सम ऑफ पोल्स यानी कि पोल्स क्या है, 0 -4 -5, तो आपने उनको आपस में जोड़ लिया। माइनस सम ऑफ जीरो, जीरो कोई नहीं है तो यानी कि 0 लिख दिया, और p की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 0 है, तो रख देंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगी -3। तो एसिम्टोट्स की एक्स एक्सिस पे कहाँ पर होगा वो एसिम्टोट, वो आपको मिल गया कितना है, -3 पर। फिर एंगल ऑफ एसिम्टोट्स, ये सारी वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ सकता है, आपको एसिम्टोट्स निकालो, एंगल ऑफ एसिम्टोट्स निकालो, ऐसे ना पूछा जा सकता है। आपके नंबर ऑफ रूट लोकी कितने होंगे, आपको कोई भी जीएस की वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। तो एंगल ऑफ एसिम्टोट्स का फॉर्मूला होता है 5 = 2k + 1 अपॉन p - z × 180।
अब यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो हम कितना रखेंगे 0 1 2। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ रूट लोग के कितने हैं आपके 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रखा और हमको यहाँ पे 5 1 5 2 और 5 3 की वैल्यू जो है वो मिल गई। अब कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट, तो ब्रेक अवे पॉइंट का कैलकुलेशन यानी कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये हमारा यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ से 4 और 0 से मूव करके आएगा और ये कहीं ना कहीं ब्रेक अवे होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो वो कहाँ पर होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी कि 1 + GS × HS। GS की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, और HS की वैल्यू जो यूनिटी फीडबैक है तो HS की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो 1 + GS × HS रखा। फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू ये मिल जाएगी, k = -s⁻³ -9s² -20s। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो s1 और s2 यानी कि 2 रूट्स आपको मिल जाएंगे। एक मिल रहा है रूट कितना, s1 = -1.4725 और दूसरा मिल रहा है -4.5275। तो इसको अगर आप एस प्लेन पे सोचें तो ये आपका पोल था 0 और ये है आपका -4 और यह है आपका -5, ऐसे है। तो ये S1 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करे, S1 की वैल्यू लाई करेगी कहीं इधर कहीं होगा ना, यहाँ पे कहीं होगा S1, और S2 की वैल्यू जो है इधर कहीं होगी ना, इधर कहीं होगी S2। तो इसका मतलब है कि ब्रेक अवे पॉइंट आपको लेना है तो ब्रेक अवे तो उस सेक्शन में आएगा, ब्रेक अवे होगा जहां पर रूट लोकी लाई करेगा या रूट लोकस लाई करेगा। तो अब हमें पता है कि रूट लोकस इस सेक्शन में ही लाई कर सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे और इस सेक्शन में, यानी कि अब हमको पता चल गया अभी जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से आपका ब्रेक अवे होगा। तो ये ब्रेक अवे कहाँ से होगा, अब वो बात पता चल गई, वो कहाँ से होगा -1.4725 से होगा और ये वाला पॉइंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, सिंस -4 and -5 is not the segment of root locus, therefore we consider -1.4725 as a breakaway point। तो ये समझ में आ गया ब्रेक अवे कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि j ओमेगा एक्सिस पे हमारा ब्रेक अवे जब यहाँ से हो के जाएगा इधर, तो क्या वो कहीं इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, और अगर वो कट करेगा तो कहाँ पे कट करेगा, वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा इस कैलकुलेशन से। तो उसके लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और राउथ हर्विज क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो राउथ हर्विज क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 2 रो तो यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका हो गया 1 और ये इसका मल्टीपल कितना है 20, यहाँ पे हो गया पहले का s² का मल्टीपल है 9 और s⁻ आपका जो 0 है उसका मल्टीपल कितना है k। तो ये लिख लिया। इसके बाद ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी -1/9 1 9 20 और k। इसको सॉल्व करेंगे, ये राउथ हर्विज में हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है, आप उसको पहले जाके जरूर देखें। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या किया जा रहा है। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी, अंदर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 180 - k/9। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं मिल रहा है, ये 0 हो गया। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, तो हमें वैल्यू ये मिलेगी 1/180, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स 9 और 180 - k/9 और यहाँ पे मिलेगा k और यहाँ पे आएगी वैल्यू ये 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे k × 180 है और नीचे डिवाइडेड बाई यही सेम वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका k आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने राउथ हर्विज लगा के जो है सारे रोज लिख लिए। अब हमें अगर ये रो को 0 करना है, इस रो को 0 करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब k की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी। तो जब k की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो उस समय हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी, क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन जस्ट इसके ऊपर वाली होती है, और यहाँ पे मल्टीपल देखेंगे तो क्या आएगा आपका 9s² + k × s⁻1। तो k × s⁻1 का मतलब
0 होता है तो 1 होता है, k इंटू यहाँ पर सपोज सॉरी यहाँ पे मिलेगा आपको k इंटू एस टू द पावर 0, एस टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए आ जाएगा आपका 9s² प्लस k। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0 के बराबर, तो 0 के बराबर जैसे ही पुट करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगी s की वैल्यू, दैट इज प्लस माइनस j टाइम्स 4.47। तो इस तरीके से अब हमें पता चल गया कि ये जे ओमेगा एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो ये हमने पता चल गया, ये कितना आ गया जे 4.47, अब ऐसे ही माइनस जे 4.47। तो इस तरीके से हमें जो है रूट लोकस का कहाँ पे कट कर रही है वो भी हमें पता चल गया है। अब हम लोग जो है रूट लोकस ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बना हुआ है, इसको आपको प्रॉपरली बताता हूँ और बना के भी साइड में मैं आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा जो है छोटा कर लिया है जूम इन करके। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एस प्लेन की बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था, जिससे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो एस प्लेन में। आप देखो तो ये आपका एक पोल था 0 पे, और यहाँ पर आपका एक पोल था कितने पे, -4 पे, और यहाँ पे आपका एक पोल था -5 पे। अब आपके पास सारा डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए तो आपका जो सेंट्रॉयड एसिम्प्टोट्स आया था वो आपका -3 पे था, तो यहाँ पे कहीं पे था, तो ये आप यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे -3 बना लिया बस। और उसके एंगल्स भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंगल अगर आप देखें तो मैं ऊपर ले जाके आपको दिखा देता हूँ, 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री है। ठीक है, तो हमेशा जो है आपका पॉजिटिव एक्सिस से इस तरफ से जाएगा। 60 डिग्री अगर आप देखोगे तो कहीं ये बनेगा 60 डिग्री, ये हो गया 60। फिर उसके बाद कितना है 180, तो 180 तो यही वाली लाइन होगी, ये पूरी लाइन 180। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, मैं दिखाता भी जा रहा हूँ। और उसके बाद वाली जो है तीसरी आपकी कौन सी है लाइन, 300 डिग्री है। तो 300 डिग्री का मतलब इधर से आप 300 डिग्री नापोगे तो इधर से कितना होगा 60 डिग्री। तो ये इस तरीके का बन जाएगा, ये वाली एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये आपका क्या बन गया, सेंट्रॉयड ऑफ एसिम्प्टोट्स और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, एंगल बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें प्लॉट करना है। तो ये जब आप k की वैल्यू को चेंज करोगे तो आपके रूट लोकस मूव करेगा। इधर तो कहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसलिए मूव करता ही चला गया, देखिए आगे की तरफ मूव कर रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन यहाँ इधर के केस में जो है आपको मिल रहा है ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे कहाँ था हमारा, 1.472 पे था, ऐसा था। तो यानी कि ये भी आपका पोल मूव करेगा, ये पोल भी मूव करेगा, और यहाँ आने के बाद जो है ब्रेक अवे होगा। और ब्रेक अवे होके ये ऐसे कट करेगा, वैसे ही यहाँ पर भी ये आके कट करेगा। और ये जो वैल्यू है वो कितनी अभी हम लोगों ने निकाली थी, जे 4.47, और ये था -j4.47। तो इस तरीके से जो है आपका बन जाएगा रूट लोकस। तो आपको क्या करना है, बस स्टेप्स को ध्यान रखना है, और स्टेप्स आपको अगर एक बार याद है तो एक बार सारा ये कैलकुलेशन जो हम लोगों ने किया ये आप एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।